लाइफ हो या पिक्चर, हर कहानी में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है। लेकिन स्टोरी में असली ड्रामा तब आता है जब एक विलन की एंट्री होती है। विलन जो लाता है कहानी में ट्विस्ट, और विलन जो कभी कभी हार के भी जीत जाता है। एक विलन एक दास्तां कहानी है बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन्स की, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर विलन्स को वो ट्रू कलर्स दिखाए कि देखने वाले को समझ में आ गया कि एक विलन एक दास्तां के लिए कितना जरूरी है। इन्हीं विलन्स की दास्तां देखिए मेरे यानी बॉलीवुड के नए विलन गुरु के साथ। एक दौर था जब बॉलीवुड के विलन्स जालिम होते थे, क्रूअल होते थे, पावरफुल होते थे। लेकिन आजकल जैसे वो पुराने विलन्स सब गायब हो गए। आजकल के विलन्स या तो सीधे सादे नॉर्मल टाइप के होते हैं या फिर इंडस्ट्री के हीरोज ही विलन बन जाते हैं। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने इविल विलन की परंपरा को जिंदा रखा है। एक विलन एक दास्तान पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डैशिंग, खूबसूरत, हैंडसम, हीरोनुमा सोनू सूद की। बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ा जमा के करते हैं, बड़ा उनके काम में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है। Not only for me, for anybody, if Sonu Sood gives the name, no, then immediately they tell Sonu Sood is such a nice person, gem of a person. That's the first word it comes, and we love him. 6 feet 2 inch की हाइट, मस्कुलर फिजिक विद 6 पैक एब्स, बैरिटोन वॉइस, पावरफुल पर्सोना और ऊपर से बेहद गुड लुकिंग भी। सोनू सूद के स्क्रीन पर आते ही कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ज्यादातर सिनेमाघर सीटियों और तालियों से तब गूंजते हैं जब किसी फिल्म का हीरो अपनी शर्ट उतारकर अपनी बॉडी और एब्स दिखाता है। लेकिन आज के दौर में किसी विलन के शर्ट उतारने पर अगर ऑडियंस ने सीटी बजाई है तो ऐसा सिर्फ सोनू सूद के साथ हुआ है। अगर काम आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं नोटिस ज़रूर होता है। इम्पॉर्टेंट है कि अच्छा काम करते रहो, अच्छे लोगों के साथ काम करते रहो। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं दुआएं थी भगवान की और अच्छे लोग मिलते गए और फिल्म्स ने अच्छा बिजनेस भी किया। सोनू की पैदाइश हुई मोगा पंजाब में इन 1973। फिर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वो नागपुर आए, जहां उन्होंने कुछ मॉडलिंग भी की। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने और मिस्टर इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। यू नो, मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की है इंजीनियरिंग की और अपने पेरेंट्स से बोला कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर। सो मुझे लगा कि शायद एक समय आएगा जब वो बोलेंगे कि यू नो आप इकलौते लड़के हो, क्यों आपको स्ट्रगल करना है बॉम्बे जाके, यू नो व्हाई नॉट जॉइन द फैमिली बिजनेस। बट आई रिमेंबर माई मदर एंड डैड वर वेरी सपोर्टिव। दे सेड कि इफ़ यू थिंक दिस इज़ योर ड्रीम जस्ट गो एंड अचीव इट। और माई मॉम यूज्ड टू राइट लेटर्स टू मी टू इंस्पायर मी कि चलो यू नो नेवर फील यू नो लेट डाउन, जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। वक्त लगता है यू नो मंजिल मिलने में, लेकिन मिलती ज़रूर है। सो हैव पेशेंस। वैसे सोनू अपनी फैमिली और फैमिली बिजनेस को छोड़कर मुंबई हीरो बनने आए थे, और क्यों ना आते। ये हाइट, ये फिजिक, ये पर्सनैलिटी, अगर सोनू को हीरो मटेरियल नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। जब मैं पहली साउथ की तमिल फिल्म की तो उसकी कुछ डीवीडी के रजिस्टर्स थे, तो मैंने बोला कि बॉलीवुड में कुछ डायरेक्टर्स को दिखाता हूँ। सो आई रिमेंबर मैं सतीश कौशिक जी जो डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे, यू नो आई रियली लाइक हिम। तो मैं उनके ऑफिस में, मुझे किसी ने भेजा कि यार सोनू दिखाओ जाके, यू नो ही इज़ डूइंग ए फिल्म। तो मैं उनको दिखाया, तो देख के उन्होंने बोला कि यार सोनू मुझे लगता है कि अगर तू नेगेटिव रोल करे ना तो तू बहुत हिट हो जाएगा। सो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं क्या यार, मैं हीरो का रोल मांगने आया हूँ और मुझे नेगेटिव रोल दे रहे हो, तो यार मेरा थोड़ा सा दिल सा टूटा। मैं क्या यार, मैं आज के बाद कभी सतीश जी के पास नहीं जाऊँगा। मैं पॉजिटिव रोल मांगने और मुझे नेगेटिव रोल ऑफर कर रहे हैं। तो मैं निकला वहाँ से, और मुझे लगता है कि मैंने नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव रोल्स को मना किया होगा, क्योंकि ये कारण नहीं है कि मुझे एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसमें मुझे 5-6 सॉन्ग्स हैं, यू नो हीरोइन को रोमांस करता हूँ, गाने गाता हूँ, अब्रॉड में शूटिंग है। मुझे लगा कि ये फिल्म वो नहीं है जिसके कारण मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के इतनी दूर बॉम्बे में आया हूँ, और ये फिल्म मुझे ज़िंदगी में आगे नहीं लेकर जा रही, तो मैं नहीं करूँगा। चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या कुछ भी हो, चाहे कितने बड़े बैनर की हो, कितने बड़े डायरेक्टर्स की।
मगर दिलचस्प बात यह है कि पंजाब के इस गबरू जवान को अपना पहला ब्रेक हिंदी सिनेमा से नहीं बल्कि तमिल फिल्मों में मिला, और वो भी बतौर विलन। उसके एक्टर थे मेरे साथ विजयकांत, आई रिमेंबर, तमिल के बहुत बड़े एक्टर हैं। और जैसे एक्शन शुरू हुआ सो ही रियलाइज कि मुझे वो फिल्मी फाइट नहीं आती है। सो ही सेड कि यार मैं रिक्वेस्ट करूँगा सोनू कि, और बड़ा लीन था बॉडी, सिक्स पैक्स टाइप बनाए हुए थे, बट साउथ में उनको थोड़े से बल्कियर बॉडीज चाहिए थे और थोड़ा सा और मास चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि सोनू क्यों ना तुम 1 महीने का ब्रेक लो, चेन्नई में रहो, जो तुम्हें खाना पीना खाओ और बॉडी बनाओ, वेट बढ़ाओ और थोड़ा सा यहाँ चेन्नई जैसे बन जाओ, तो आई थिंक दैट विल लुक मोर कन्विंसिंग। और हम अभी पैकअप करते हैं और तुम 1 महीना पूरा जाके ट्रेन करो। मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ कि मेरी पहली फिल्म में ही मेरे कारण पैकअप हो रहा है पहले। एंड आई रिमेंबर कि उन 30 डेज़ में 2 दफ़ा मैं वहाँ पे मरीना बीच है जो चेन्नई में, वहाँ पे एक्शन सीखने जाता था रोज़, सुबह भी शाम को भी, बाकी सारा दिन जिम करता था, खाता था। मैं यही कहूँगा कि जो सीखा मैंने सब कुछ वहीं से सीखा। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म थी शहीद आजम, जिसमें उन्होंने निभाया था भगत सिंह का रोल। फिर कुछ और स्मॉल बजट की फिल्मों में पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर्स करने के बाद उन्हें पहला अपना बड़ा ब्रेक मिला फिल्म युवा के साथ, जिसमें वो बने थे अभिषेक बच्चन के भाई। और यहाँ से शुरुआत हुई बॉलीवुड में सोनू के सक्सेसफुल नेगेटिव किरदारों की। मेरी जो पहली फिल्म थी भगत सिंह की थी, शहीद आजम। भगत सिंह के कारण मुझे युवा मिली थी। आई रिमेंबर व्हेन आई मेट मणिरत्नम सर, और उन्होंने मुझे, अनुराग कश्यप ने इनफैक्ट भगत सिंह देखी थी और उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था मणिरत्नम को। एक तरफ आशिक बनाया आपने में उनका किरदार था एक साइलेंट लवर का, जो चालबाजी से अपने प्यार को जीतने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ तेलुगु फिल्म अरुंधति में उन्हें अपने अय्याश, जालिम रेपिस्ट, अघोरी कैरेक्टर के लिए मिली क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से वाह वाही। सोनू अपने सीन को के डायलॉग्स में एडिशन, मैनरिज्म में एडिशन, ही कंट्रीब्यूटेड क्वाइट अ लॉट इन दैट एस्पेक्ट। हम सब एक ही गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, तो जैसे गाड़ी में बैठे तो सलमान ने मुझे पूछा कि क्यों भाई कंफर्टेबल है तू पीछे गाड़ी में? तो मैं बोला उसको कि कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात बहुत लंबी है भैया, तो इतना कंफर्टेबल कर नहीं पाओगे आप। आप देख रहे हैं एक विलन एक दास्तान में सोनू सूद की विलनी की कहानी। He is very unconventionally good looking. वो अगली विलन नहीं है। I don't like कि वो जो विलन जो अगली फेसेस बनाते हैं and all that. So he can look menacing. वो लगते हैं कि वो हीरो की तो पिटाई कर सकते हैं। 2010 में आई दबंग, जिसने सलमान खान की किस्मत फिर से बदल दी, और सलमान को हीरो बनाने में उस फिल्म के विलन छेदी सिंह यानी सोनू सूद का बहुत बड़ा हाथ था। जब सोनू को मैंने दबंग में देखा था, he was so I would say वो सेक्सी विलन थे, his body, his attitude, his looks. उसकी फिजिकलिटी भी है, अच्छा हैंडसम लड़का है, यंग है। सलमान के साथ क्लाइमैक्स में जब एक्शन होगा तो ये तो जाहिर है कि सलमान की शर्ट खुलेगी, तो विलन भी ऐसा लगना चाहिए कि जो ही कैन मैच अप टू सम एक्सटेंट टू सलमान्स पर्सोना एंड लुक लाइक ही कैन फाइट विद सलमान। वैसे सोनू पहले ये रोल नहीं करना चाहते थे, मगर जिस तरह दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, उसी तरह बॉलीवुड में रोल रोल पर लिखा होता है उसे निभाने वाले का नाम। अभिनव कश्यप मणिरत्नम के असिस्टेंट रहे हैं और मेरी तब से उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब उन्होंने मुझे दबंग ऑफ़र किया, आई रिमेंबर कि पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने मना कर दिया था उस फिल्म के लिए, और ही वॉज वेरी कीन कि मैं करूं, और बट मुझे कहीं ना कहीं वो रोल उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस थी, बहुत एंगर था, बहुत थोड़ा सा लाउड था कैरेक्टर। तो अरबाज कॉल्ड मी आफ्टर 20-25 डेज़, जब मैंने मना कर दिया, ही सेड कि यार सोनू आप क्यों रोल नहीं करना चाहते थे? एंड आई सेड कि मेरे माइंड में कुछ कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फिर हमारी एक जॉइंट मीटिंग हुई और मैंने वो सीन्स और उस कैरेक्टर को जैसे मैं निभाना चाहता था मैंने उन्हें करके बताया। अरबाज रियली लव्ड इट, अभिनव वॉज वेरी कन्विंस्ड, एंड फाइनली सलमान भी उसी समय ऑफिस में, एंड ही सॉ मी डूइंग इट। तो कहीं ना कहीं उनको भी कन्विक्शन हो गया कि छेदी सिंह विल वर्क।
दबंग के साथ अगर चुलबुल पांडे के किरदार ने ऑडियंस के दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली, तो छेदी सिंह को भी कम लोकप्रियता नहीं मिली। He was fantastic as a villain. He was unbelievable in terms of his his approach, जो उनका एक look था screen पे, his body and everything. He was a super villain. मुन्नी बदनाम गाने में अगर चुलबुल पांडे ने डांस किया तो छेदी ने भी ठुमका लगाया। चुलबुल पांडे ने अगर धमाकेदार डायलॉग बाजी की तो छेदी ने भी अपनी पंच लाइन्स मारी। छेदी सिंह को एकदम जो गुस्से वाला किरदार था उससे पूरा कॉमिकल मैंने ही बोल के कन्विंस करके करवाया। आई रिमेंबर कि सॉन्ग भी नहीं था जो मुन्नी बदनाम था, वो भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार एक सॉन्ग ज़रूर होना चाहिए, तो इसलिए मुन्नी बदनाम सॉन्ग के अंदर मैं आ पाया। मैं, अरबाज, अभिनव और सलमान हम लोग खाना खाने वाई के पास एक बड़ा स्पेशल पारसी फूड मिलता है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो हमने बोला कि चलो वहाँ पे खाना खाने गए और हम सब एक ही गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। तो जैसे गाड़ी में बैठे तो सलमान ने मुझे पूछा कि क्यों भाई कंफर्टेबल है तो पीछे गाड़ी में? तो मैं बोला उसको कि कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात बहुत लंबी है भैया, तो इतना कंफर्टेबल कर नहीं पाओगे आप। तो बड़ा यार बड़ी अच्छी लाइन है यार। तो आई सेड अभिनव को क्यों ना इसको यूज़ किया जाए फिल्म में, और तब वो लाइन यूज़ हुई कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। छेदी सिंह का कैरेक्टर बिहारी था, मगर पंजाब में जन्मे, नागपुर में पड़े और साउथ इंडियन फिल्म से उभर कर आए सोनू को इस बिहारी किरदार को निभाने में या उसे बात करने का सही लहजा देने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। He was a darling. He was a sweetheart. He is one of the most professional actors. After he came on board, the contribution that which अभिनव भी बोलेगा. In fact, सोनू अपने सीन को के डायलॉग्स में एडिशन, मैनरिज्म में एडिशन और पूरे जेस्चर्स में बहुत उसने वर्क किया अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपने डायलॉग्स के ऊपर. ही कंट्रीब्यूटेड क्वाइट अ लॉट इन दैट एस्पेक्ट एंड अभिनव यूज्ड टू गिव हिम अ फ्री हैंड टू लेट हिम डू थिंग्स बिकॉज ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर. जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे साथ सब बिहार के लोग ही रहते थे, मेरे रूम पार्टनर्स थे यूपी बिहार से, और मैंने उनके साथ करीबन 4.5 साल नागपुर में बिताए हैं. सो आई नो द बॉडी लैंग्वेज, किस तरह वो बैठते हैं, किस तरह वो चलते हैं. तो जितने लोग मुझे नागपुर के समय से जानते हैं वो लोग जानते थे कि मैं उन्हीं को निभा रहा हूँ स्क्रीन पर. और सब मुझे फ़ोन भी किए कि यार अरे ये तो ध्रुव जैसे बात किया तुमने, अरे ये तो प्रकाश जैसे बात की. जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनके जेस्चर से वो छेदी सिंह के थे, एंड आई थिंक दैट मेड छेदी सिंह वेरी रियल. स्टाइल और एक्शन के लिए सलमान खान को कांटे की टक्कर देना आसान नहीं होता, मगर सोनू इस कसौटी पर खरे उतरे. उन दोनों के बीच एक्सप्लोजिव एक्शन सीन सिर्फ एक्सप्लोजिव नहीं बल्कि बड़े खतरनाक भी थे. जब हम एक्शन क्लाइमैक्स फाइट कर रहे थे तो उसके अंदर एक शॉट था जिसमें सलमान वाज सपोज टू जंप और वो अपनी लेग्स क्रॉस करके मेरे नेक पे मुझे गिराते हैं. तो वो शॉट से पहले जब जो फाइटर था मेरे साथ जब प्रैक्टिस कर रहा था, एज सून एज ही जंप्ड आई रिमेंबर कि उनका जैसे उन्होंने मुझ पे जंप किया तो उनका घुटना पूरी स्पीड पर मेरे नाक पर लगा और एक बड़ी ज़ोर से साउंड आई, एकदम कड़क जैसे साउंड आई. तो इतनी तेज़ी से ब्लड एकदम बहना शुरू हुआ मेरे नाक से और मैंने तुरंत मेकअप वाले को बुलाया और मैंने जैसे ही मिरर में देखा तो नाक मेरा पूरा घूम के एकदम साइड में हो गया था. We got to know that his nose was fractured. He was very, very helpful. There was 8 days, I think 8 or 10 days of shooting still remaining. And he took 1 day's rest. He said, यार आज का दिन थोड़ा सा मुझे जाने दो because it's too painful. आइसिंग करके सब कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ लेके उसने अपना नेक्स्ट डे से विदाउट फियर, क्योंकि एक्शन में यू ऑलवेज हिटिंग क्लोज टू द फेस, क्लोज टू द नोज, तो डर लगता है कि शायद ऑलरेडी लगा हुआ है, ऐसा नहीं हो कि गिरना पड़ता है, यू नो. एंड देयर वाज अ वेरी फिजिकल एक्शन, फिर भी उसने किया. दबंग एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई जिसने सलमान खान के करियर को फिर से रिवाइव कर दिया और साथ ही साथ सोनू सूद को मिली बॉलीवुड में वो पहचान जिसे वो बहुत सालों से ढूंढ रहे थे. अब हिंदुस्तान का बच्चा उन्हें पहचानने लगा. कभी लेट नहीं आना, कभी तंग नहीं करना, कभी रिक्वायरमेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा मांगना नहीं. ही इज़ अ प्रोड्यूसर्स एक्टर. एक एक्टर की जर्नी हमेशा रहती है, यू नो, इट्स ऑलवेज ऑन. यू कैन नेवर से कि फाइनली यू हैव अचीव्ड इट व्हाट यू वांटेड, बट लाइक आई सेड, या स्टिल माइल्स टू गो.
आप देख रहे हैं एक विलन एक दास्तान, जहां आज हम जायजा ले रहे हैं सोनू सूद की जबरदस्त खलनायकी का। बहुत ही क्लासी आदमी है, बहुत ही सिंपल आदमी है, एंड आई लाइक वर्किंग विद हिम एंड ही हैज ब्राइट फ्यूचर बिकॉज ही इज डूइंग गुड वर्क डाउन साउथ आल्सो नाउ, एंड लॉट ऑफ फिल्म्स ही इज डूइंग एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम। कभी लेट नहीं आना, कभी तंग नहीं करना, कभी रिक्वायरमेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा मांगना नहीं। ही इज़ अ प्रोड्यूसर्स एक्टर। शूट आउट एट वडाला एक बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी, लेकिन सितारों की इस भीड़ में सोनू ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि उन्होंने प्ले किया था दिलावर का रोल, जो बेस्ड था दाऊद इब्राहिम पर। प्रभु देवा की आर राजकुमार के साथ शाहिद कपूर ने अपनी इमेज एक रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो में बदली, मगर कोई भी हीरो तब तक एक्शन हीरो नहीं बन सकता जब तक फिल्म में उसे टक्कर देने वाला कोई दमदार विलन ना हो। आर राजकुमार मुझे तब नरेट हुई जब मैं रमैया वस्तावैया कर रहा था प्रभुदेवा के साथ। ये वो डायरेक्टर हैं जो मुझे बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हो, तो एक फेथ था कि मैं इनके साथ बिना रोल सुने भी इनकी फिल्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो भी निकालेंगे मुझसे बेस्ट निकालेंगे। शिवराज के कैरेक्टर में विलनी में माहिर हो चुके सोनू सूद ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। फिल्म की शूटिंग के 6 दिन पहले ही मेरी टांग टूट गई थी। आई वाज प्लेइंग दैट मैच CCL इन दुबई, और आई रिमेंबर कि प्रभु सर ऑलवेज सेइंग कि यार सोनू तो इतना बिजी है, तो क्यों क्रिकेट खेलता है, कहीं तेरी चोट लग जाएगी। मैं कहा नहीं सर, टेंशन मत लो, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। एंड आई रिमेंबर कि जब मेरी टांग टूटी और मैं फील्ड में पड़ा हुआ था, तो मुझे प्रभु सर याद आ रहे थे। मैं कहा यार प्रभु सर ने बोला था कि मत जा, और 6 दिन में शूटिंग है। लेकिन प्रभु सर ने मुझे कॉल किया एंड ही सेड कि सोनू, तुम्हारी टांग ठीक होने में 6 फ्रैक्चर्स हुए थे उस समय, और डॉक्टर ने बोला 3 महीने तक तो हिल भी नहीं सकते बेड से। सो ही सेड कि सोनू 3 महीने हो या 6 महीने हो, मैं सबकी डेट्स आगे पीछे करूंगा, बट आई वांट यू फॉर दिस रोल। ऐसा नहीं है कि सोनू सिर्फ एक ही तरह के रोल्स करते हैं। सोनू आज के उस दौर के गिने चुने एक्टर्स में से हैं जो नेगेटिव रोल्स के साथ साथ पॉजिटिव रोल्स भी बहुत ही इफेक्टिव और कन्विंसिंगली करते हैं। जोधा अकबर में राजपूत सूजामल का कैरेक्टर मानो उन्हीं को ध्यान में रखकर लिखा गया था। सिंह इज किंग और ढूंढते रह जाओगे में उन्होंने कॉमिक रोल में भी अपने हाथ दिखाए हैं, और आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में वो दिखेंगे एक म्यूजिकल कॉनमैन के रोल में। हैप्पी न्यू ईयर में एक कॉमिक स्ट्रीक दिखेगा उनका, एक कॉमेडी वेन विच वी हैव नॉट सीन, एंड ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ कॉमिक टाइमिंग। सोनू सूद को कैमरे के सामने काम करते करते 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें उन्होंने अपने किए हुए किरदारों से, अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबका दिल जीता है। लेकिन उनमें आज भी अच्छे रोल्स और अच्छी फिल्मों में काम करने की भूख है, जुनून है। मुझे काम करना था, मुझे पता था कि मैं 4-4 दिन नहीं सोऊंगा, 6-6 दिन नहीं सोऊंगा, लेकिन मुझे काम करना है। मुझे साउथ ने जिसने एक्सेप्ट मुझे मेरी शुरुआत की, जिस इंडस्ट्री ने मुझे एक्सेप्ट किया, जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे उनकी फिल्म्स भी करनी है। तो ऐसा बहुत दफ़ा हुआ मैंने साउथ के कारण हिंदी की फिल्म्स छोड़ी। उनकी विलनी में उनका अपना एक टशन होता ही है, लेकिन साथ साथ उनकी नेचुरल एक्टिंग आज की ऑडियंस को बेहद पसंद आती है। एक एक्टर की जर्नी हमेशा रहती है, इट्स ऑलवेज ऑन, यू कैन नेवर से कि फाइनली यू हैव अचीव्ड इट व्हाट यू वांटेड, बट लाइक आई सेड, या स्टिल माइल्स टू गो। आज के इस दौर में जहां विलन्स हमारी फिल्मों से मानो गायब हो रहे हैं, वहां सोनू एक न्यू एज विलन है, जिसने विलनी को दी है एक नई पहचान। हीरो की जीत से कहानी का दी एंड होता है, मगर विलन की जीत से हर कहानी शुरू होती है। इसलिए एक विलन एक दास्तान शुरू करने के लिए हीरो से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही लेजेंडरी विलन्स की दास्तान लेकर हम रोज आ रहे हैं सेलिब्रेट करने वैलेंटाइंस डे। मैं गुरु आऊंगा एक विलन एक दास्तान के साथ ओनली ऑन जूम।